वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 27 आसन। 45वें सूत्र की भी व्याख्या हो चुकी, जिसमें ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ की गई है। इस तरह से इन 45 सूत्रों में योग के आदि अंग जम नियम की व्याख्या हुई है। जम नियम के बाद अष्टांग योग साधन में आसन का नाम आता है। अतः इस अध्याय, पाठ या लेख में अब हम आसन की व्याख्या करेंगे। पतंजलि जी ने भी आगे 46वें सूत्र में आसन की ही व्याख्या की है। एक बात स्मरण रखने योग्य यह है कि अष्टांग योग के प्रत्येक अंग में यह विशेषता है कि यदि किसी एक अंग का ठीक ठीक साधन किया जाए तो योग के संपूर्ण अंगों का साधन हो जाता है। फिर भी योग के सर्वांगों का साधन करना ही सर्वोत्तम है। अब नीचे वह सूत्र दिया जाता है जिसमें आसन का स्वरूप बतलाया गया है। यह निम्नलिखित प्रकार है। स्थिर सुखम आसनम। 46 आसन वो है जिसमें स्थिरता हो और सुख हो। सूत्र उसे कहते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म रूप में हो, पर उसका अर्थ बहुत ही विस्तृत हो। सूत्र रूप में छोटा सा वाक्य इसीलिए कहा जाता था जिसमें सरलता के साथ लोग उसे कंठस्थ रख सके, और इस तरह से सूत्र के भीतर जो विस्तृत ज्ञान सूक्ष्म रूप से वर्तमान है वह उपस्थित रह सके। ऊपर जितना कहा गया है वही उतना ही इस सूत्र का अर्थ नहीं है, किंतु और दूसरे अर्थ भी हैं। इन सब अर्थों को लेकर सूत्र का अर्थ संपूर्णता को प्राप्त होता है। और सुनिए, जिसमें स्थिर सुख हो वह आसन है, जिसमें अस्थिर सुख हो वह आसन नहीं है। जिसमें सुखपूर्वक स्थिरता हो वह आसन है। यह अर्थ भी सूत्र में निकल रहा है। ऊपर का सूत्र संस्कृत के बहुत ही सरल और सुगम शब्दों में है। इतना तो बहुत ही साफ है कि जिस स्थिति में सुख ना हो, दुख हो, कष्ट हो या पीड़ा हो वह आसन नहीं है। पर आजकल के योगी ठीक वही आसन लगाते हैं जिससे शरीर में पीड़ा हो, कष्ट हो और दुख हो। जो जितना ही कष्ट साध्य आसन लगाता है वह उतना ही बड़ा योगी कहलाता है। पर मुनिवर पतंजलि और उनका योग दर्शन शास्त्र इसके विरुद्ध है। योग साधन का लक्ष्य समाधि है। योग शब्द ही जुज समाधु धातु से बना है। योग समाधि को ही कहते हैं, और समाधि तब लगेगी जब चित्त एकाग्र हो और प्रसन्न हो। यदि मन विक्षिप्त है, व्यग्र है, दुखी है और पीड़ा का अनुभव कर रहा है तो एकाग्र नहीं हो सकता। जिस आसन से कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उस आसन से समाधि नहीं लग सकती। कष्ट साध्य आसन लगा लेने वाले सर्कसों में और बाजारों में तमाशा दिखाकर पैसा भले ही कमा ले, पर ये योगी नहीं हो सकते। अतः योगासन तो बैठने का वह प्रकार है जिससे सरलता पूर्वक योग का साधन हो सके। तमाशा दिखाने के लिए या बेकार बैठे रहने के लिए योगासन नहीं है।
योगासन का अर्थ है योग का आसन। जिस आसन से या जिस स्थिति में रहकर सुविधा के साथ योग किया जा सके वह योगासन है। जैसे योगासन है उसी तरह से पाठासन, लेखासन, व्यापरासन और व्याख्यानासन भी है। जिस आसन से बैठकर सुविधा के साथ पढ़ा जा सके वह पाठासन और व्याख्या दी जा सके वह व्याख्यासन है। हमने ऊपर कहा है सुविधापूर्वक जिस आसन से जो काम किया जा सके वही उस काम का आसन है। सोए सोए लेटे लेटे सुविधा के साथ ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना व्यापार किया जा सकता है और ना व्याख्यान दिया जा सकता है। अतः लेटने की स्थिति वाला सुखासन, पाठासन, लेखासन या व्याख्यानासन नहीं कहला सकता। ठीक इसी तरह से जिस आसन से सुविधा के साथ योग नहीं किया जा सकता वह योगासन नहीं है। अतः जिस स्थिति में मन स्थिर हो और जिस स्थिति में कष्ट भी ना होता हो किंतु आनंद और सुख का भान हो वह योगासन है। यदि कोई पाठासन तो लगावे पर पढ़े नहीं, व्यापारासन लगावे और व्यापार ना करे, कलम दवात लेकर मेज के पास बैठकर लेखासन तो लगावे पर लिखे नहीं तो सब व्यर्थ है। इससे ना अपना लाभ है और ना किसी दूसरे का हानि अलबत्ता है। लिखे नहीं और घंटों पाठकासन तथा लेखकासन से बैठा रहे तो कमर और गर्दन व्यर्थ में दुखने लगेगा और बैठे बैठे अपच और अवसादी के अनेक रोग हो जाएंगे। इसी तरह से जो लोग योग नहीं करते केवल शीर्षासन आदि लगाते हैं उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक उठानी पड़ती है। मनुष्य के 4 विभाग। इस संसार के मनुष्यों के 4 विभाग हैं। एक का नाम शरीर, दूसरे का नाम है प्राण, तीसरे का नाम है मन और चौथे का नाम है आनंद या आत्मा। पहले को अन्नमय कोश, दूसरे को प्राणमय कोश, तीसरे को मनमय कोश और चौथे को आनंदमय कोश कहते हैं। दूसरे लोगों ने कोशों को 5 बतलाया है पर वह ठीक नहीं। आनंदमय और विज्ञानमय दोनों एक ही हैं। इन चारों में से कोई दृढ़ता और स्थिरता के साथ पकड़ लिया जाए तो बाकी 3 आप से आप रुक जाते हैं। जैसे मनुष्य शरीर का कान, नाक, हाथ, पैर और गर्दन कोई भी अंग आप पकड़ ले तो समूचा मनुष्य रुक जाएगा और पकड़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से चाहे आप शरीर को स्थिर कर दे, प्राण को स्थिर कर दें या मन स्थिर कर दें, एक के स्थिर होने से सब स्थिर हो जाएंगे और समाधि लग जाएगी। इस न्याय से यदि आप सुखपूर्वक किसी आसन से बैठकर किसी तरह से अपने तमाम शरीर को घंटा 1.5 घंटा भी सर्वथा निश्चल और स्थिर कर सकें तो समाधि लग जाएगी। हमने यहाँ योग साधन का एक बहुत गुप्त भेद बतला दिया है। इसे तत्व से समझकर ऐसा करने से अवश्य सिद्धि मिलेगी। इसी को आसन कहते हैं। यह योग का एक अंग है और इसका पूरा पूरा पालन करने से बाकी सब अंगों का पालन आप से आप हो जाता है।
पर योग विधि से सच्चा योगासन लगाने पर ही सिद्धि मिल सकेगी। आसन ऐसा लगाना चाहिए कि आपको यह मालूम हो कि सब काम छोड़कर अब शांति के साथ आराम कर रहे हैं। आजकल डॉक्टर भी रोगों को जब तक अच्छा ना हो जाए निश्चल होकर आराम करने को कहते हैं। शांति के समय में आत्मा हमारे लाभ के लिए बहुत कुछ कर सकती है। गूढ़ आत्मज्ञान का प्रकाश भी निश्चलता और शांति के समय में ही होता है। योग के सब अंगों की जड़ आसन है। जब तक आप घंटे भर निश्चल नहीं हो सकते तब तक योग पद को प्राप्त करना कठिन है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीर जितना ही चंचल रहता है उतना ही आपका श्वास और मन भी चंचल और विक्षिप्त रहता है। जोर से दौड़ता हुआ मनुष्य मन को एकाग्र करके किसी गूढ़ विषय पर विचार नहीं कर सकता। चंचल मन वाला अयोगी मनुष्य किसी मौलिक तत्वज्ञान का लेख नहीं लिख सकता। अत्यंत चंचल होकर बहुत वेग के साथ दौड़ते हुए मनुष्य का श्वास भी बड़े वेग से चलता। दौड़ने की गति जैसी जैसी धीमी होती जाती है वैसी वैसी श्वास की गति भी धीमी होती जाती है। साधारण रीति से चलने पर दौड़ने की अपेक्षा श्वास की गति भी धीमी होती जाती है। बैठ जाने पर तो और धीमी हो जाती है। इसी तरह से शरीर के अंग प्रत्यंग जो स्थिर होते जाते हैं तो प्राण का वेग भी कम होता जाता है। यदि हमारी बनाई हुई योग विधि से शरीर के बाहरी और भीतरी सब अंग प्रत्यंग अत्यंत स्थिर कर दिए जाए तो श्वास भी अत्यंत निश्चल हो जाएगा। यह आसन चक्रभेदन के बाद होना चाहिए। जय जीव।